नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने भगवत चर्चा में 6 अध्याय तक बात किया था। छठा अध्याय था आत्म संयम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन पे संयम करके अपने अंदर स्थित उस परमात्मा के स्वरूप को यानी आत्मा को जानने की बात कही थी। और हमने ये भी जाना था कि जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। और ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि छठा अध्याय जो है आत्म संयम योग, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म के गूढ़ता का जो पहला चरण है वो यहीं से शुरू होता है। यहीं से अध्यात्म अपने गहनतम स्तर पे जाना शुरू करता है। उसके पहले तक तो सिर्फ विचार के स्तर पर है, अध्यात्म तर्क के स्तर पर है, अनुभव के स्तर पे नहीं है। तो भगवत गीता पे जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से छठे अध्याय के 47वें श्लोक तक अध्यात्म की चर्चा है, वह तर्क के स्तर पे है, विचार के स्तर पे है, भाव के स्तर पे है। अनुभव की बात छठे अध्याय से शुरू होती है। तो छठे अध्याय में जिस आत्म संयम की बात किया जाता है या किया गया है, जिस आत्मा अनुभव की बात किया गया है, वह पहला स्तर है। अब अगले अध्याय यानी कि जो 7वां अध्याय है, उस अध्याय में अब उस सूक्ष्म से लेकर के उस विराट तक की बात की गई है, उस पूरे परम की बात की गई है। तो परम जो है वो 2 स्तर में बटा हुआ है, परा और अपरा। परा वो जो परे है, द बियॉन्ड ऑफ आवर लिमिट्स एंड ऑर्गन्स, यानी कि अंतःकरण और बहिःकरण के पार जो है वो है परासत्ता। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से समझ में आता है वो है अपरासत्ता। तो जो परम है वो परा और अपरा का योग है। उस योग को कैसे जानेंगे, क्या है, कैसा है, किस किस स्तर में है, उसकी क्या परिभाषा, इन सब बातों पे चर्चा इस 7वें अध्याय से किया जाएगा। तो पहले छठे अध्याय में सूक्ष्म यानी आत्म स्तर की बात है, और 7वें अध्याय में परम की बात है, परम सत्ता की बात है, यानी ज्ञान विज्ञान योग। 7वां अध्याय हमारा क्या है? ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय है। तो ये जो ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय, इसमें 2 शब्द हैं, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। तो पहले इस 2 शब्दों को हम समझ लें। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ मोटे मोटे रूप में वो है कि जब हम इंद्रियों के पार जाकर के उस परम सत्ता का जो अनुभव करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। और जब हम इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से उस परम को जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। क्योंकि वो जो परम सत्ता है वो इंद्रियों के परे चीज है, उसका जो अनुभव है वो इंद्रियों के पार जाके ही होता है। जो वास्तविक अनुभव है उसी को ज्ञान कहते हैं। इसलिए यह अध्याय ज्ञान विज्ञान है। तो जब इंद्रियों के परे जा करके उस परम का अनुभव करते हैं तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं, और जब हम इंद्रियों के द्वारा उस परम का अनुभव करते हैं तो उसे विज्ञान बोलते हैं। तो जब इंद्रियों और के द्वारा और इंद्रियों के परे जा करके जो अनुभव करते हैं उस के जो योग है उसी को परम अनुभव या परम सत्ता का ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ये एक सामान्य रूप से समझने की बात है। अब आइए इस अध्याय का जो पहला श्लोक है
वो क्या कहता है उसको देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहला श्लोक क्या कहता है इस 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग का पहला श्लोक, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। शृणु माने सुनो। हे प्रथानंदन पार्थ, हमने क्या कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के लिए जितने भी संबोधन करने होते हैं उसमें पार्थ शब्द बहुत प्रिय है। यही संज्ञा उनको बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा बार इसी का उपयोग किया है। वैसे तो पांडव भी कहा है, कौंतेय भी कहा है, अर्जुन भी कहा है, महाबाहो भी कहा है, बहुत सारे संबोधनों से उनको संबोधित किया है। लेकिन पार्थ नामक जो संज्ञा है उससे संबोधित करना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक्चुअली प्रथा नाम है कुंती का। अब कुंती के चूंकि पुत्र हैं अर्जुन, इसलिए वो प्रथा कहते हैं। अब आते हैं श्लोक को फिर से देखते हैं। श्लोक क्या कहता है, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसी को तू सुन या उसको सुन। छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में आकर के भक्ति योग की बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने। वास्तव में तो चर्चा वहां पे ज्ञान की चल रही थी, आत्म संयम योग की चल रही थी, लेकिन उस चर्चा के बाद उन्होंने भक्ति की बात शुरू किया था। एक्चुअली भाव माने होता है रोशनी या ज्ञान। तो भक्ति जो है यह अल्टीमेट है, उस परम सत्ता को जानने का जो तरीका है, जो 3 मुख्य तरीके हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये वो तरीका है जो अल्टीमेट तरीका है। इस मार्ग से, इस तरीके से उस परम का जो अनुभव होता है वो अद्भुत होता है। इसमें रस होता है, इसमें आनंद होता है। वह आनंद, वह रस ज्ञान मार्गी को नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान मार्गी का जो तरीका है वो बड़ा शुष्क है, सूखा है। उसमें कोई जान तो जाते हैं लेकिन उसमें कोई रस नहीं होता, कोई आनंद या प्रफुल्लित नहीं होता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में एक जो अनुभव होता है परम का, उसमें एक रस होता है, आनंद होता है। परम का तो ज्ञान होता ही होता है, लेकिन रस जो है वो एक्स्ट्रा उसकी कमाई है, वह अलग से मुफ्त में मिल जाता है। कर्म योग में भी आपको वो रस नहीं मिलता, वो आनंद, वो लश्चर नहीं मिलता जो भक्ति योगी को मिलता है। इसीलिए भक्ति की सबने सराहना किया। जितने लोग ज्ञान मार्ग में गए या परम सत्ता को जानने के मार्ग में, उन सब ने भक्ति की महिमा का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। तो जो ज्ञान मार्गी होता है वो भी आकर के भक्त हो जाता है अंत में। अब भक्त तो भक्त होता ही है, कर्म योगी भी भक्त हो जाता है अल्टीमेट। तो भक्ति ही मुख्य हो जाता है। तो भक्त और भगवान यही मुख्य है, इसमें बहुत परम आनंद है। इसलिए उन्होंने भक्ति की बात कही और यहाँ पर भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, हे प्रथम नंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग के अभ्यास करता हुआ, कि जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, आत्म संयम योग का करे, ज्ञान योग का करे, कर्म योग का करे, लेकिन अगर वह मुझ में आसक्त मन वाला है, मेरे आश्रित है, यहाँ पे मेरे का अर्थ सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है, उस स्वरूप से नहीं है जो ये नंद बाबा के यहाँ लालन पालन जिसका हुआ है, या वासुदेव के यहाँ जिनका जन्म हुआ है जेल में, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कृष्ण यानी मैं के तात्पर्य उस परम पुरुष की है जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता,
जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसकी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पे सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, वो अहंकार की बात नहीं, वो चूँकि उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं, परम सत्ता ही हैं हम भी, लेकिन वो उस अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति आसक्त है और मेरे ऊपर ही आश्रित है, वह योगी अभ्यास करता हुआ, प्रैक्टिस करता हुआ, जिस समग्र रूप को, यानी परा और अपरा दोनों ही शक्तियों को, दोनों ही स्वरूपों को जान पाता है और यह जानेगा, वह जैसा जाना जाता है और जैसा जानेगा वो तू मेरे से सुन। यानी कि क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू योग के द्वारा हो, भक्त के द्वारा हो, चाहे जैसे भी हो, वो तू क्या जानेगा, क्या अनुभव करेगा, कैसा अनुभव करेगा, तू मेरे को से सुन, यह आश्वासन दे रहे हैं। तो एक इनडायरेक्ट में ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस कृष्ण के ऊपर, उस परम सत्ता के ऊपर अपने आप को विश्वास के लायक कर लेता है, यानी कि उसी के ऊपर पूरा विश्वास कर देता है, समर्पण कर देता है, उसी के आश्रित हो जाता है, तो फिर उसको कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि तब उसको कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ करना होता है उस परम सत्ता को करना होता है। और वो क्या जानेगा, क्या अनुभव करेगा, ये वो बताने का वचन दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो क्या बताते हैं और क्या वचन दे रहे हैं, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। तो मित्रों, ये अध्याय 7वां यानी ज्ञान विज्ञान का पहला श्लोक था, जिस पे आज हमने थोड़ी सी बातें किया। अगले श्लोक पे चर्चा हम कल करेंगे। तब तक इंतजार करना होगा, हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। हाँ, बीच में कुछ दिनों के लिए व्यवधान रहा, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, माता जी की तबीयत ठीक न होने के कारण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब फिर हमारी कोशिश रहेगी कि इस भगवत चर्चा को कंटिन्यू करें उसी तरह से जिस तरह से चल रही थी। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे इस भगवत चर्चा में और इस रस का आनंद लेते रहेंगे। आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने आप को इस महामारी से बचाए रखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।